फैंस के लिए डार्केस्ट डे था और मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मतलब इंसान सोच भी नहीं सकता कि इतना कुछ होने के बावजूद ये लोग फिर भी अपने फंक्शन को, अपनी सेलिब्रेशन को कैसे जारी रख सकते हैं। आरसीबी का आज सेलिब्रेशन डे था कि उन्होंने फर्स्ट टाइम आईपीएल जीता है और चेन्नई स्वामी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर एक बड़ी तादाद में फैंस इकट्ठे हो गए। वो होने ही थे, विराट कोहली की टीम है और सबसे ज़्यादा फैन बेस इन्हीं की है। मगर ये बहुत से लोगों के लिए और आम जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए सीख है कि भाई आप उनके फ़ैन हैं और वो स्टार हैं या आप उनको जो मर्जी समझ लें, आपके साथ कुछ भी होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे एक वाक़या याद आ गया, अभी की बात है। ये पुष्पा की जब प्रीमियर लगा था ना इंडिया के अंदर, वहाँ पर भी ऐसे ही स्टैम्पर्ड हुआ था, बहुत से लोग आ गए थे और पुष्पा खुद भी आए थे उस प्रीमियर के अंदर, तो उनको देखने के लिए आए थे। वहाँ पर भी भगदड़ हुई थी और कई लोगों की जानें गई थी। उसके बाद पुष्पा के ऊपर भी, आलू अर्जुन जो उनका सही नाम है, उसके ऊपर भी तनकीद हुई थी कि भाई आपके जो चाहने वाले हैं बाहर स्टैम्पर्ड में अपनी जान की बाजी हार गए, आप अंदर बैठे फिल्म ही देखते रह गए और शायद आपके लिए ये हुआ कि उस स्टैम्पर्ड की वजह से आपकी फिल्म की। जय हिंद दोस्तों, जय भारत भाई। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट अब ये कह रहे हैं, हमें सिखाएंगे कि विराट कोहली कसूरवार है। आरसीबी ने ट्रॉफी जीती तो विराट कोहली की वजह से 11 लोगों की जान गई थी और भाई इसको विराट कोहली को अरेस्ट करना चाहिए। विराट कोहली लेजेंड के लायक का नहीं है। तो चलिए इसको पाकिस्तान का और क्या रोना धोना देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। प्रमोशन ज़्यादा हो गई कि यार फिल्म देखने, उनको मिलने के लिए, उनको एक नज़र देखने के लिए फैंस इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे कि स्टैम्पर्ड हुआ और लोगों की जानें चली गई। ये तनकीद हुई कड़ी। अब सेम आरसीबी की सेलिब्रेशन स्टेडियम के अंदर होनी थी और जो जो लोग स्टेडियम के अंदर आ सकते थे उनके लिए स्पेशल पासिस जारी किए गए थे कि बस यही लोग आ सकते हैं। मगर जब सबको पता था कि टीम बस आनी है, स्टेडियम के अंदर आएंगे और ट्रॉफी देखनी है, इतने बड़े स्टार्स को देखने हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में फैंस बाहर इकट्ठे हो गए और उनकी कोशिश थी कि वो स्टेडियम के अंदर जा पाएँ। इस कोशिश के लिए वो कुछ ने दीवारें फैलाने की कोशिश की, जो भी जैसे भी अंदर जा सकता था या कहीं पे खड़े होकर अंदर जो चल रहा है वो देखने का ख्वाहिश रख रहा था, उसने अपनी तरफ पूरी कोशिश की। दो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं जो भारतीय मीडिया ने की। एक ये रिपोर्ट की कि लोग दीवारों पर चढ़ गए और पुलिस के पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि लाठीचार्ज कर दें। पुलिस ने लाठीचार्ज की। इंडियन मीडिया ने यह लिखा कि हल्की लाठीचार्ज। मैं ये समझ नहीं पाया कि हल्की लाठीचार्ज क्या होता है। क्या आराम आराम से मार रहे थे? मतलब ये आप कैसे दबाने की कोशिश करते हैं? आप नाअहलियत है, आप नाअहली है, उसको बताइए। मीडिया का काम है सच बोलना। बताइए कि कितनी नाअहली हुई है और लोगों की जाने चलेगी। अभी भी आप उसमें घुसे हुए हैं कि नरम लाठीचार्ज हुआ। ये नरम क्या होता है लाठीचार्ज? क्या नरम लाठीचार्ज हुआ, लोगों को खुजली होना हो शुरू होगी और वो भागना शुरू हो गए? लाठीचार्ज लाठीचार्ज होता है यार, जहाँ पे लगती है लगने दो, ये लाठीचार्ज होता है। और पुलिस जैसे करती है वो हमें पता है, हमारी पुलिस भी ऐसे ही है। लाठीचार्ज किया, किसी के सर पे लग रहा है, किसी के टांग पे लग रहा है, कोई कोनी पे लग रहा है, कोई गिर के इंजर्ड हुआ है, कोई भाग दौड़ भगदड़ मच गई उधर। और अभी तक जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 11 लोगों की हलाकतें हुई हैं। अभी तक जो इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया 11। आप अंदाज़ा करें, 11 फैंस जो सेलिब्रेट करने आए, इनमें से बहुत से वही फ़ैन होंगे जो 18 बरस इंतज़ार करते रहे कि हमारी टीम जीते। उनकी टीम जीती तो उनको पता नहीं था कि वो दिन उनका आखिरी दिन हो सकता है। आप अंदाज़ा करें। और मैं हमेशा कहता हूँ यार ठीक है, पसंद होती है, हमें भी पीएसएल हो रहा है, किसी को लाहौर पसंद, किसी को इस्लामाबाद यूनाइटेड पसंद, किसी को क्या, बट इतना नहीं कि आप इतना रिस्क ले लें कि नहीं आपने देखना है, एक झलक देखनी है और आप इतना रिस्क में जा रहे हो, अपनी लाइफ को रिस्क में लेके जा रहे हो। ये आपको खुद ध्यान रखना है। ये पाकिस्तान, इंडिया, साउथ एशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, वैसे तो बाहर भी ऐसा होता है जब इतना ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो जाए और खुदा ना खास्ता इंतज़ामिया की तरफ से सही इंतजाम ना किए गए हों तो फिर यही होता है। ये बाहर भी हमने कई बार देखा है, मगर इंडिया के अंदर तो ये गाहे बगाहे कोई सेलिब्रेशन मोड हो उसमें ऐसा हो ही जाता है। अच्छा जी, इंतज़ामिया क्या कह रही है? ये जो है ना, कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन, उनके ज़ेर इंतज़ाम ये इवेंट रखा था क्योंकि आरसीबी जीती है और चेन्नई स्वामी स्टेडियम के अंदर। मुझे अफसोस इस बात का है कि 11 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और अंदर सेलिब्रेशन चल रही है। मैं बीइंग स्पोर्ट जर्नलिस्ट, मेरे लिए बड़ा ये था यार, मैंने कहा इनमें दिल नहीं है। इवन के क्रिकेटर्स को, उनको पता हो, आई डोंट नो उनको पता होगा नहीं होगा, बट इंतज़ामिया को तो पता था। क्या इनमें ये इंसान नहीं है कि यार बाहर, गेट के बाहर 11 लोग जा चुके हैं और आप अंदर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। खिलाड़ी ने स्पीचेस की हैं और सेलिब्रेशन मोड चल रहा है, म्यूज़िक चल रहा है। आई कांट अंडरस्टैंड ये कैसे कैरी ऑन हुआ, मैं समझ से। अब फिर इन्होंने क्या कहा, जो इनके डीके कुमार साहब हैं कोई, वो कह रहे हैं, जो सीएम हैं, वो कह रहे हैं जी हमने ना बस के अंदर भी, वो जैसे बोलते हैं ना जहाँ पे रूफ़ नहीं होती, छत नहीं होती बस पे,
उसके अंदर सड़कों पे लेके जाना था सेलिब्रेशन की, तो वो हम ख़त्म कर रहे हैं। और हमारा प्रोग्राम लंबा चौड़ा था, बस हमने 20 मिनट का ही रखा है। ये जो सानिया हुआ इसकी वजह से ये बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या है। और बड़ा मेरा तो दिल टूटा है यार। एक आम फैंस बेचारे उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। स्टैंप पर इतने ज़्यादा हज़ारों लोग इकट्ठे हुए हैं, जब भगदड़ मची होगी। और अभी तक 11 की रिपोर्ट है। अमूमन जब स्टैंपर्ड होता है तो गवर्नमेंट यही करती है, कोशिश करती है कि कम से कम बताई जाएँ तादाद। आई विश के कम हों, मेरी तो ख्वाहिश है कि ये भी ना होते। बट अब जो हुआ है वाक़या उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। आई विश के ये 11 से एक भी ऊपर ना जाए। बट जो 11 हुए, अमूमन ऐसा होता है कि स्टैंपर्ड के अंदर इस किस्म का स्टैंपर्ड हो, उसमें ख़तरा ज़्यादा होता है कि ज़्यादा नुकसान हो। बट अल्लाह करे इससे ऊपर ना बढ़े। मगर इंजरीज़ की बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं कि बहुत ज़्यादा शदीद नोयत के इंजर्ड भी लोग हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मीडिया कम रिपोर्ट कर रहा है या इंतज़ामिया जो है वो कम बता रही है जो भी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। आई विश के इतनी हो, इससे ज़्यादा ना हो। मगर ये बड़ा दिल कि विराट कोहली जो उनका इतना बड़ा सुपरस्टार है जनाब, उसके अगेंस्ट जो है वो एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि जी विराट कोहली को गिरफ्तार किया जाए। जी हाँ, ये आप अंदाज़ा कीजिए कि विराट कोहली के अगेंस्ट जो है वो ये ट्रेंड चल रहा है इंडिया के अंदर। वो विराट कोहली जिसे एक लेजेंड तस्वुर किया जाता है, और फ्रैंकली स्पीकिंग हमारी दुश्मनी अपनी जगह हो, लेकिन पाकिस्तानी चूँकि क्रिकेट के भी दीवाने हैं, तो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इनकी भी बहुत रिस्पेक्ट है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हम स्पोर्ट्स में इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो विराट कोहली की ये सूरत हाल है कि उसके अगेंस्ट जो है एक पूरी कैंपेन शुरू हुई है। मैं थोड़ी देर में इसकी डिटेल्स भी जो है आपके साथ शेयर करूंगा। और पाकिस्तान से रिलेटेड भी कुछ अहम खबरें हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान धक्कम पेल में अपनी जान गंवा चुके 11 लोग, और आए थे सेलिब्रेट करने के लिए, खुशियां मनाने के लिए। और आपको जैसे मैंने बताया 18 साल का इंतजार था, और उस इंतजार के बाद फिर जब आपका जो शहर है, आपकी टीम है, वो चैंपियन बनी है, तो बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में, आई डोंट नो एक्यूरेट तो पता नहीं कितने, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह की तस्वीर देखी है तो हजारों की तादाद में लोग आए। और उसमें फिर धक्कम पेल में 11, अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो बहुत अफसोसनाक ये वाकया है। बहस खैर वहां पे चल रही है, शायद वहां पे कांग्रेस की हुकूमत है उस इलाके में, तो वहां पे चल रहा है जी हाँ जी किसकी गलती है, क्या हिसाब किताब है। तो मिसमैनेजमेंट है नेक्स्ट लेवल की। लोग आए थे खुशी मनाने के लिए, सेलिब्रेशन के लिए। आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा क्रिकेट को लेके क्रेजी किस्म की फैन फॉलोइंग है, और उसमें फिर विराट कोहली का भी टच आ जाता है। अपने जो सुपरस्टार्स हैं, हीरोज हैं, आपकी जो टीम है वो पहली बार जीती है, तो आप उनको जाके देखना चाहते हैं, नजदीक से देखना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कैसा इन्वायरमेंट है उसको आप जाके महसूस करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। तो ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे और आके वो सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे। तो अब स्टेडियम में अंदर जाने की कोशिश कई लोगों की, बाहर काफी ज्यादा भीड़ थी, तो करते कराते जो इमेजेस आई हैं वो काफी मतलब दिल को चुभने वाली हैं। कुछ मैं ये स्क्रीन पे लेके भी आता हूँ। तो ये प्योरली मिसमैनेजमेंट है ऑब्वियसली। और जब पता था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे और आके जो लोग हैं वो सेलिब्रेशन करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको चाहिए था कि आप कोई अच्छे इंतजाम कर लेते, थोड़े बेहतर कर लेते, थोड़ी कोशिश करते कि हाँ यार जरा थोड़ा बेहतर तरीके से इसको मैनेज कर। तो ये खैर सामने कुछ इमेजेस मैंने देखी हैं, ये आप देखिए लोग किस तरह से, देखिए आप मैसिव तरीके से, और कुछ लोग बेहोश पड़े हुए हैं, कुछ लोग जो हैं वो, ये नीचे जो इमेज है वो बेचारा बिल्कुल बेहोश है और उसको कहीं ना कहीं उसके सीने पे दबाया जा रहा है। ये लेफ्ट साइड की जो विंडो है उस पे आप देखिए, ये ऊपर, ये इस तरफ। तो ये लैक ऑफ प्लानिंग एंड इमरजेंसी एग्जिट्स वगैरह नहीं होना, ये भी, और लैक ऑफ प्लानिंग के कैसे आपने मैनेज करना है बहुत बड़े क्राउड को। अगर बहुत बड़ा क्राउड कोई आ गया है तो हाउ यू हैव टू डील विद देम, और क्राउड मैनेजमेंट और पब्लिक सेफ्टी, उसके बारे में इस पे इतना ज्यादा फोकस किया नहीं गया, और जिसकी वजह से ये। जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपने ओपनिंग जरूर के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देखिए बस इतनी सी बात थी कि यार आरसीबी जब ट्रॉफी जीती तो आरसीबी और विराट कोहली के स्पेशल जो हेटर्स थे ना, वो नहीं चाहते थे कि आरसीबी ट्रॉफी जीते। और जैसे आरसीबी ने ट्रॉफी जीती तो सबको पता था कि यार देखिए आईपीएल की सबसे बड़ी टीम जीरो ट्रॉफी वाली आरसीबी, सबसे बड़ा फैन बेस आरसीबी का है।
तो ये मैनेजमेंट को समझना चाहिए था, जो बेंगलोर की जो पुलिस थी जो कर रहे थे सब मैनेजमेंट को पता होना चाहिए था कि आरसीबी की जो फैन फॉलोइंग है बहुत बड़ी है, लोग लाखों में जमा होने वाले। तो भाई इनको समझना था। अब देखिए ना, मुंबई में जब इंडिया T20 का वर्ल्ड कप जीता तो वहाँ पे विक्ट्री परेड का कितनी बड़ी यार मतलब कितना बड़ा क्राउड आया था। यहाँ से बेंगलोर से 10 गुना ज्यादा वहाँ पे क्राउड आया, क्योंकि मुंबई की जो पुलिस थी उन्होंने मैनेज किया, एक की भी जान नहीं गई। हालांकि मतलब डैमेज मतलब थोड़ा सा डैमेज हो गए थे लोग, भाई चक्कर आके गिर गए थे, लेकिन जान किसी की नहीं गई थी। इतना ही चाहिए था आरसीबी के हेटर्स को, विराट कोहली के हेटर्स को। ये जो हुई घटना, इसके ऊपर विराट कोहली को अरेस्ट करो, विराट कोहली को ये करो, विराट कोहली का ब्लेम है सब कुछ। 11 लोगों की जो जान गई है विराट कोहली की वजह से गई है, इसको जेल में डालो। विराट कोहली के हेटर्स को बस इतना ही चाहिए था। और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को तो मौका मिल गया विराट कोहली के सामने विराट कोहली को ट्रोल करना, इंडिया को ट्रोल करना। इंडिया बस लोगों की जान भाई जाने के बाद कुछ नहीं करता, ये वो, इनको बस मौका चाहिए था, मौका मिल गया। दोस्तों आपको क्या लगता है? आप लोग अपने जरूर के वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।